सोमवार मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में सोमवार को मार्केट करेगा महातांडव, क्योंकि 26,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,92,000 का, 26,000 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 2,68,000 का। बैंक निफ्टी के अंदर आया 500 पॉइंट का बड़ा ब्रेकडाउन। निफ्टी के अंदर भी हाई लेवल से बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला। इंडिया विक्स के अंदर सपोर्ट लेवल से रिकवरी ब्रेकआउट देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट से आए बड़ी तेजी के संकेत। आज निफ्टी की साइड देखे तो नया हाई आज फिर लगता हुआ नजर आया 26,280 के लेवल के नजदीक। निफ्टी हाई लगाता है, ऊपर के लेवल से हाई लगाने के बाद निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट के करीबन ये गिरावट देखने को मिली है। बैंक निफ्टी की साइड जाएं तो 500 पॉइंट का ब्रेकडाउन से ज्यादा गिरावट देखने को मिली, यानी हाई लेवल से मार्केट ने एक बड़े वाली करेक्शन आज बाजार दिखाता हुआ नजर आया। ऐसे में मार्केट के अंदर एफआई की बिकवाली भी देखने को मिली। हाई लेवल से जो मार्केट नया हाई पे हाई लगाता हुआ जा रहा था, लॉन्ग साइड एक बड़े वाले ब्रेकआउट भी देखने को मिले थे। अब मार्केट ने थोड़ी सी करेक्शन लेता हुआ नजर आया है ऊपर के लेवल से। तो यानी निफ्टी ने जो हाई लगाया है ऊपर के लेवल से, एफआई की एक छोटी सी बिकवाली आती हुई नजर आई है 26,280 का हाई लगाने के बाद। यानी आज के हाई को अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करके चलें तो एक लेवल हमारे पास बिल्कुल आराम से निकल जाता है। लेकिन नीचे की साइड मार्केट ने आज के लो पॉइंट को भी देखे तो पूरा सपोर्ट बार बनाता हुआ भी नजर आया। तो यानी हमारे पास हाई लेवल पे मार्केट ने एक ऐसा ब्रेकडाउन दिया है जो हमारे लिए एक स्पेशल एक ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म बनाता हुआ नजर आया है, जिस लेवल से निफ्टी के अंदर एक भारी करेक्शन भी बाजार लेता हुआ नजर आए। यानी ऊपर के लेवल से मार्केट ने करेक्शन जरूर दिखाई है, लेकिन एक फ्लैग इन फॉल भी बनता हुआ नजर आया है ये वाला लेवल। अब यहां से मार्केट अगर ब्रेकडाउन देता है तो भारी गिरावट बाजार के अंदर देखने को मिल सकती है आने वाले हफ्ते के अंदर। लाइव मार्केट के अंदर जो भी अपडेट बनता है आपके साथ टेलीग्राम पे पूरा शेयर किया जाता है, ऑफलाइन भी और लाइव मार्केट के अंदर आपके साथ लाइव जुड़कर भी। बैंक निफ्टी के अंदर सुबह सुबह मोमेंटम एक स्कैल्पिंग जोन में था, लेकिन ट्रैप जोन में बनता हुआ नजर आया। उसके साथ ही अगर हम देखें स्टॉक्स के अंदर भी एक अच्छे वाला रिटर्न मिलता हुआ नजर आया है। ये सब रिजल्ट आपके साथ सामने नजर आ चुका है। तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब निफ्टी के लेवल को समझे तो मार्केट के अंदर ठीक डेली टाइम फ्रेम पे बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला, रिजेक्शन ब्रेकडाउन, वो भी 100 पॉइंट की गिरावट के साथ। इसको थोड़ा सा डीपली लेके जाएं, एक घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट इस लेवल को छोटा सा सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। क्लोजिंग के टाइम यहां पर पूरा सपोर्ट लिया गया, यानी 26,178 के लेवल को मार्केट फिर से सपोर्ट करता हुआ नजर आया, जो कल भी मार्केट ने एक सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाई थी। आज भी मार्केट उसी लेवल को रिकवरी सपोर्ट लेके, लेकिन आज नया हाई लगाने के बाद बाजार ऊपर के लेवल पर टिक पाना बाजार के लिए थोड़ा सा मुश्किल नजर आया। तो यानी हमारे लिए आज का लो, आज का हाई इंपॉर्टेंट रहने वाला है मंडे सेशन के लिए। थोड़ा सा डीपली और जाएं 15 मिनट के सेशन के लिए कि मार्केट कहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है। तो मार्केट ने आज का लो पॉइंट भी देखें तो 26,150 बनता हुआ नजर आया है, और इससे पहले बाजार ने ठीक इस लेवल को पूरा सपोर्ट बार बनाया था। मार्केट हाई लेवल की तरफ गया, रिजेक्शन देखने को मिला, बड़े वाली तेजी बाजार के अंदर आई, फिर से बाजार के अंदर करेक्शन आई, और इसी लेवल पे रुकना बाजार के लिए एक सपोर्ट का काम करता है, जो नहीं बाजार के पास यहां से रिवर्सल ट्रेंड फिर से बाजार के लिए बन सकता है। तो यानी जो ट्रेंड बन रहा है मार्केट के पास एक बाई ऑन डिप्स का, हेल्दी मार्केट के लिए क्या होता है कि मार्केट हाई लगाता है, थोड़ी सी करेक्शन लेता है, फिर नया हाई लगाता है, फिर थोड़ी सी करेक्शन, फिर नया हाई लगाता है, बाजार आगे बढ़ता हुआ जाता है। अभी मार्केट के अंदर वही सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है। तो यानी निफ्टी के पास जो नीचे का लेवल है, इस लेवल को पूरा अगर हम रेक्टेंगल जोन बना के चलें तो स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार हमारे पास बड़े आराम से बन जाता है कि नीचे का लेवल हमारे लिए बड़ा जबरदस्त सपोर्ट का काम करेगा। आज का क्लोजिंग लेवल, आज का लो पॉइंट, अब इसी लेवल पर नजरें रहेंगी सोमवार के सेशन में। बाजार ने इसी लेवल से अगर ब्रेकडाउन देता है तो नीचे का जो जोन बना था, यहां से मार्केट ने सपोर्ट रिकवरी ली थी, इस लेवल की तरफ कदम बढ़ाता हुआ निफ्टी नजर आएगा, और ये लेवल रहेगा हमारे पास ठीक एक 26,150 का लेवल। 26,150 के लेवल को जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन करता है, पुट वालों की स्कैल्पिंग देखने को मिले नीचे की साइड के लिए। यानी नीचे का जोन हमारे पास कौन सा है, ठीक 26,000 का आंकड़ा, जो मार्केट अच्छे वाली पुट राइटिंग के साथ सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। तो इस नीचे वाले एरिया को हम करेंगे सपोर्ट के तौर पर पूरा रेक्टेंगल जोन, और पूरा रेक्टेंगल जोन करने के बाद एक सपोर्ट जोन हमारे पास ठीक 26,000 का आंकड़ा बिल्कुल बन चुका है, यानी 150 पॉइंट का। अब पुट वालों के एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया पुट वालों के लिए बन जाता है,
यहां से मार्केट अगर ब्रेकडाउन देता है तो फिर हमारे पास रहेगी पुट वालों की स्कैल्पिंग, यानी गिरावट तभी मानी जाएगी जब मार्केट इस लेवल को ब्रेकडाउन करता है। तो ये 26,000 तक का लेवल फिर हमारे लिए रहेगा 150 पॉइंट का एक पुट साइड की स्कैल्पिंग जोन के लिए, यानी पुट वाले यहां पे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन कॉल वालों का आखिर क्या होने वाला है? अब पुट वालों की मोमेंटम तो यहां पे नजर आएगी, ये जो जोन बना है नीचे की साइड का एरिया, अब यहां तो पुट वालों का एरिया बन जाता है, लेकिन जब तक बाजार इस लेवल को सपोर्ट करेगा, बाजार के अंदर रिवर्सल ट्रेंड देने की पूरी संभावनाएं बाजार लेता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। और यहां से रिवर्सल ट्रेंड एक लॉन्ग साइड बिग बार कैंडल बनता है तो कॉल वाले फायदा उठा सकते हैं पॉजिटिव ट्रेंड के लिए, जो ऑल टाइम हाई निफ्टी लगा चुका है 26,280 का लेवल। अब 26,280 के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई है, उसके पीछे भी एक राज है, वो राज भी के ऊपर पर्दा जरूर खोला जाएगा। लेकिन 280 के लेवल पे अगर हम देखें, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे ऑल टाइम निफ्टी बना चुका है, तो 26,280 निफ्टी के पास रहेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का जोन। अब इस 26,280 के लेवल के अबव मार्केट कितनी बड़ी तेजी दिखा सकता है, उसकी भी एक बड़े वाले मोमेंटम बाजार लेता हुआ नजर आएगा। तो यानी ये एरिया रहेगा कॉल वालों के लिए, यहां से रिवर्सल ट्रेंड मिलता है, ये एरिया भी कॉल वालों के लिए रहेगा। लेकिन यहां से ब्रेकडाउन मिलता है तो ये एरिया रहेगा भाई पुट वालों के लिए। सीधे तौर पर हम देखें तो, सिंपल बात के तौर पर देखें तो कॉल वालों का एरिया ये ऊपर की साइड है और पुट वालों का एरिया यहां पर हमें देखने को मिल सकता है। लेवल हमारे सामने आ चुके हैं कि मार्केट अगर इन लेवलों को ब्रेकडाउन करता है तो नीचे की साइड तो पुट वाले, और यहां से रिवर्सल ट्रेंड लेता है तो कॉल वाले फायदा उठा सकते हैं। लॉन्ग साइड ऑल टाइम हाई लेवल तक का एरिया कॉल वालों के लिए पॉजिटिव ट्रेंड बना रहेगा। जब तक मार्केट 26,150 के लेवल के अबव रहता है तो सिंपली बात है कि मार्केट बार बार एक पॉजिटिव ट्रेंड मार्केट के अंदर बार बार रिवर्सल ट्रेंड मार्केट दिखाता हुआ बिल्कुल नजर आए। जैसे ही आज भी मार्केट ने नीचे आया, वापसी रिवर्सल, फिर नीचे आया, फिर नीचे रिवर्सल से ट्रेंड देखने को मिला है। अभी फिर बाजार ने नीचे के लेवल को देखो है तो ये कैंडल को नोटिस करो, नीचे से पिन बार कैंडल बनती हुई नजर आई, पतली कैंडल हो गई, यानी बायर तुरंत एक्टिवेट हो जाता है नीचे जैसे ही मार्केट आता है। यानी निफ्टी के पास रेजिस्टेंस रहेगा ऑल टाइम हाई, इस लेवल को हम मान के चलेंगे रेजिस्टेंस यानी टारगेट के तौर पर 26,280 का लेवल, ये हमारे लिए टारगेट के तौर पर रहेगा। रिवर्सल पॉइंट आता तभी, यानी सपोर्ट हमारे पास 26,150 आज का लो पॉइंट, यहां से ब्रेकडाउन देता है तो पुट वाले एक्टिवेट हो जाएंगे, नीचे की साइड सपोर्ट एरिया, फिर 26,000 का आंकड़ा निफ्टी के लिए टेस्टिंग देखने को मिले जैसे ही 26,150 के नीचे ब्रेकडाउन आता है तब। लेकिन यहां पर ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी समझें तो ठीक 26,200 के लेवल पर हमें क्या नजर आई है, 1,92,000 का मैसिव कॉल राइटर बना है, और इसके अबाउ 26,250 के लेवल पर भी 1,45,000 का कॉल राइटर, 26,300 के लेवल पर देखें तो 1,72,000 का बड़े वाला कॉल राइटर बाजार बनाता हुआ नजर आया है। टेक्निकल अगर हम देखें तो हमारे पास आ चुका है ऑल टाइम हाई 26,280 का लेवल, और 300 के लेवल पर हम देख चुके हैं कि मैसिव कॉल राइटिंग बाजार के पास बनी है। नीचे की साइड अगर मार्केट देखें तो सपोर्ट भी अच्छे वाला 26,000 के लेवल को लेता हुआ बाजार नजर आया है, 2,68,000 की पुट राइटिंग। लेकिन 200 के लेवल पर देखें 2,11,000 का बड़ा पुट राइटर भी बाजार ने बनाया है। लेकिन ऊपर की साइड 26,300 के अभाव देखें तो 26,400 के लेवल पर 1,40,000 का मैसिव कॉल राइटर, और 26,500 के लेवल पर देखें तो 1,80,000 की बड़ी वाली कॉल राइटर बाजार ने बनाई है। यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस जोन अपर साइड में बनता हुआ नजर आ चुका है। यानी स्ट्रॉन्ग लेवल हमारे पास कौन सा है, ये लॉन्ग साइड का मोमेंटम बन जोन। यानी जैसे ही मार्केट 280 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट के पास लॉन्ग साइड सेटअप बन जाएगा, 26,400 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नजर आए। 400 के ब्रेकआउट के बाद हम देख सकते हैं कि मार्केट 26,500 के लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आए। यानी पूरे तौर पर देखें तो मार्केट के अंदर नीचे का डाटा जो नजर आया है कि मार्केट नीचे से पूरी सपोर्ट ले रहा है, तो इससे रिवर्सल का ट्रेंड बाजार के अंदर देखा जा सकता है। लेकिन तब तक देखा जा सकता है जब मार्केट नीचे के सपोर्ट लेवल 26,150 को रिस्पेक्ट दे, सपोर्ट जोन बनाए, जैसे आज मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, और यहीं से रिवर्सल बिग बार कैंडल बने वो लॉन्ग साइड के लिए, तब मार्केट इन लेवलों को टेस्ट करता हुआ नजर आए ऊपर की साइड। लेकिन जैसे ही मार्केट 26,150 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे का एक एरिया रहेगा हमारे पास सपोर्ट के तौर पर 26,000 का आंकड़ा, यानी 150 पॉइंट का एरिया किसके लिए है, पुट वालों के लिए देखने को मिलेगा। अब ये डाटा कितना स्ट्रॉन्ग रिकवरी के साथ क्लोजिंग हुआ है या नेगेटिव क्लोजिंग हुआ है, कितना गैप डाउन और गैप अप होने वाला है,
उस स्ट्रेटेजी के लिए हम यहाँ पर ऑप्शन चेन डाटा की मदद लेंगे, यानी एक पीसीआर रेशो को कैलकुलेट करेंगे। तो पूरा पीसीआर रेशो, पुट कॉल रेशो कैलकुलेशन करने के बाद जो पीसीआर रेशो निकल के आया है बड़ा ही खतरनाक, यानी निफ्टी का पीसीआर रेशो 1.07 का निकल के आया, यानी डाटा पूरी तरह से फ्लैट क्लोज करने की तैयारी की गई है बाजार के अंदर, यानी निफ्टी को थोड़ा सा ट्रैप जोन के साथ क्लोजिंग दिया गया है, यानी गिरावट भी आई है लेकिन रिवर्सल के ट्रेंड की संभावनाएं बाजार के अंदर ज्यादा देखी जा रही हैं। तो यानी हमारे पास सपोर्ट रहेगा 26,150 का लेवल। जैसा ही 26,150 के लेवल को मार्केट ब्रेकडाउन करे तो यहां से मोमेंटम नेगेटिव साइड बदल जाएगा और पीसीआर रेशो जो 1.07 नजर आया है ये भी नीचे आ जाएगा। तो यानी बाजार के ऊपर ट्रेंड बदलने की संभावनाएं कहां पे रहेंगी, इस लेवल पर रहेगी। तो बाजार का फोकस इसी लेवल पर रहने वाला है मंडे सेशन के लिए। अब इंडिया विक्स को देखो, इंडिया विक्स अपने सपोर्ट जोन पे बार बार रिकवरी लेता है। ये जोन है बार बार जहां से कल भी देखने को मिला था और आज भी नीचे के लेवल से पूरी सपोर्ट ले रहा है। ये स्ट्रॉन्ग दीवार है इंडिया विक्स की, इसी लेवल को बार बार रिस्पेक्ट देता है और यहीं से रिवर्सल ट्रेंड भी इंडिया विक्स लेता हुआ नजर आया है। आज भी बिल्कुल इसी लेवल को सपोर्ट लिया गया है, यानी यहां से अगर इंडिया विक्स रिवर्सल ट्रेंड दिखाता है तो बाजार के लिए खतरे की घंटी पूरी तरह से बच जाएगी। तो यानी बैंक निफ्टी के लिए कौन सा जोन आ चुका है, इस लेवल को अगर हम सिंपल तरीके से देखें तो यहां पर बैंक निफ्टी 500 पॉइंट का ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आया है, लेकिन इसी जोन के अंदर ये दायरा बन रहा है। तो इस दायरे को अगर आप देखोगे एक फ्लैगिंग पोल बनता हुआ नजर आया ऊपर के लेवल से। अब बाजार इस लेवल से ब्रेकडाउन देता है तो नेगेटिव ट्रेंड बाजार के तरफ हाहाकार मचता हुआ नजर आएगा, लेकिन बाजार के ऊपर बैंक निफ्टी के ऊपर ऑल टाइम हाई जो लगा है ऊपर के लेवल से कोई छोटा वाला ब्रेकडाउन नहीं दिया गया है। पिछले 2 दिन के अंदर जो तेजी सिनेरियो देखने को मिला था उसको एक दिन के अंदर ही खत्म करने की पूरी कोशिश की गई है, यानी बैंकों के अंदर थोड़ी सी बिकवाली बिल्कुल देखी जा रही है। तो यानी आज का लो और कल का हाई ये स्ट्रेटेजी में काम आने वाला है। इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आज के लो पॉइंट को भी और यहाँ पर कल के हाई पॉइंट को भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क करके चले तो हमारे पास सिंपल सिनेरियो बन जाता है कि मार्केट बैंक निफ्टी इस जोन में फंसा हुआ है, यहां से बाहर निकलेगा तभी बड़े वाले मोमेंटम ले सकता है, नहीं तो बाजार के लिए खतरा अभी साइडवे प्रीमियम के साथ डिग के होने का खतरा बाजार के ऊपर मंडराता रहेगा पूरी तरह से। अब बैंक निफ्टी को थोड़ा सा डीपली लेके और चले जाते हैं। यहाँ पर डीपली लेवल पे हमें समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी हमारे लिए बॉटम जोन कैसे बना रहा है। यहां से अगर हम देखें पूरी तरह से मार्केट ने सपोर्ट लिया, नीचे आया, वापसी रिकवरी की, नया हाई लगाया, फिर से करेक्शन देखने को मिला, लेकिन ये करेक्शन आती आती ना यहां पर कमजोर होती गई, यानी बायर एक्टिवेट होने का पूरा खतरा मार्केट के पास बना है। यानी यहां से अगर मार्केट के अंदर यहां पर एक लेवल के अकॉर्डिंग बायर एक्टिवेट हो रहा है तो रिवर्सल के ट्रेंड यहां से फिर से देखा जा सकता है। यानी बैंक निफ्टी के पास अगर रिवर्सल ट्रेंड यहीं से देखा जाएगा तो बैंक निफ्टी को थोड़ा सा डीपली लेवल पे जाए कि कॉल कहां पे बन सकती है और पुट कहां पे बन सकती है। तो नीचे के लेवल को देखें तो बाजार इस लेवल को पूरा रिस्पेक्ट जोन बना रहा है, ये सपोर्ट जोन बन चुका है और ये लेवल है बैंक निफ्टी के पास 53,750 का लेवल बॉटम जोन। ये है ट्रिपल बॉटम जोन बैंक निफ्टी के पास। यहां से बार बार रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिला है और यहां पर आके बाजार फिर से साइड भी हो गया बैंक निफ्टी। तो ये बॉटम जोन जो बैंक निफ्टी के पास बना है ये अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा और यहीं पे है बैंक निफ्टी के पास एक अच्छे वाली कॉल स्कैल्पिंग। कैसे मिलेगी कॉल स्कैल्पिंग? देखो मार्केट ने क्लोजिंग के टाइम ना यहाँ पर काफी टाइम स्पेंड किया है। हाफ सेशन यहाँ पे निकल चुका है बैंक निफ्टी का। इस हाफ सेशन को अगर हम यहाँ पे पूरा रेक्टेंगल जोन बनाए, यानी इस ट्रैप जोन से बाहर ये वाला जोन ये रहेगा बैंक निफ्टी के लिए ट्रैप जोन। अब इसी लेवल से रिवर्सल पॉइंट का भी पता चल जाएगा। यहां से अगर रिवर्सल पॉइंट मिलता है तो ये हमारे पास रहेगा 54,000 का आंकड़ा। 54,000 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, दोबारा से अपर साइड के लिए हमें लेवल देखने को मिले, लॉन्ग साइड के लिए 54,500 की तैयारी बैंक निफ्टी फिर से करता हुआ नजर आई। लेकिन यहां से अगर ब्रेकडाउन देता है तो ये लेवल होगा हमारे पास जहां से मार्केट ने अच्छी खासी डब्ल्यू पैटर्न के साथ रिकवरी दिखाई थी। ये लेवल हमारे पास सपोर्ट का काम करेगा। तो इस लेवल को हम करेंगे पूरा रेक्टेंगल जोन। नीचे के लेवल देखो, एक एक लेवल सारे लेवल आपको समझाए जाते हैं ताकि आप समझ सको, सीख सको और फिर ट्रेड लेना आपके लिए भी आसान हो जाए। सीखना समझना बड़ा जरूरी है। तो सपोर्ट हमारे पास कौन सा निकल के आया है?
इस लेवल को पूरा रेक्टेंगल जोन देखें तो ये 53,250 से लेके 300 का जोन है, ये सपोर्ट का काम करेगा। ये लेवल 53,250 से लेके 300 का जोन, ये पूरा क्या है, रेक्टेंगल जोन है ये वाला एरिया, यानी इस लेवल से ब्रेकडाउन देता है। यानी ये लेवल कौन सा है भाई, 53,750 का आंकड़ा। यहां से ब्रेकडाउन आता है 750 के लेवल से, तो पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग 250-300 के लेवल तक देखने को मिले। यानी अभी हमारे पास सपोर्ट जोन जो बैंक निफ्टी के पास बन चुका है 53,750 का आंकड़ा। लेकिन अगर यहां से रिवर्सल ट्रेंड मार्केट बिग बार कैंडल बने पूरी तरह से बुलिश मोड में, तो हमारे पास ये 54,000 का लेवल भी ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी जो क्लोजिंग दिया गया है 53,750 और 54,000 के बीच में, ये है पूरी तरह से प्रीमियम को डीके करने का जोन। 2 दिन की छुट्टी में मार्केट यहां पर डीके करता हुआ नजर आएगा, प्रीमियम डीके हो जाएगा स्पेशल जो ऑप्शन को होल्ड करके गए हैं। यानी 54,000 के ब्रेकआउट के बाद ही एक तेजी की संभावना देखी जा सकती है लॉन्ग साइड के लिए। कौन सा लेवल रहेगा, ये वाले लेवल जहां से मार्केट ने बैंक निफ्टी ने एक प्राइस एक्शन गिरावट दिखाई है, ये जोन हमारे पास सपोर्ट का काम करेंगे। नीचे की साइड और ऊपर का एरिया रहेगा हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का एरिया, यानी ठीक 54,480 का एरिया, यानी ठीक 54,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग भी मार्केट बनाता हुआ नजर आया है। यानी ठीक 54,000 के लेवल से रिवर्सल ब्रेकआउट आता है तो कॉल वाले फायदा उठा सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। लेकिन अगर 750 के लेवल से ब्रेकडाउन आता है तो पुट वाले फायदा उठाते हुए नजर आए। यानी बैंक निफ्टी में देखें तो कॉल वालों का एरिया कौन सा और पुट वालों का एरिया कौन सा, वो हमारे सामने सिंपल आ चुका है। अब बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन डाटा की तरफ भी एक बार नजरें डाल लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक के अंदर 1 तारीख की एक्सपायरी रहेगी बैंक निफ्टी की, क्योंकि 2 तारीख का रहेगा छुट्टी का सेशन। तो यहाँ पर हमारे पास बैंक निफ्टी में अगर हम देखें एक लेवल के अकॉर्डिंग ठीक 54,000 के लेवल पर नोटिस करना है 1,84,000 की मैसिव कॉल राइटर, जो हम टेक्निकल बात कर चुके हैं। टेक्निकल के साथ अगर ऑप्शन चैन डाटा मैच हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाता है और वहां से एक अच्छे वाला ब्रेकआउट भी देखा जा सकता है। यानी 54,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस, क्योंकि टेक्निकल भी देख चुके हैं, इस लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग भी बाजार ने बना लिया है। लेकिन इसके अभाव देखें तो 54,200, 300, 400 के लेवल पर 1,70,000, 1,51,000, 1,27,000 और 54,500 के लेवल पर 1,80,000 बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग बाजार ने बनाई है। यानी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया लॉन्ग साइड के लिए बनता हुआ नजर आ चुका है। और इस लेवल को हम क्या करेंगे, पूरी तरह से बाजार के अंदर 54,500 का आंकड़ा एक जबरदस्त राइटिंग के साथ है, कोई छोटा मोटा लेवल नहीं बना है। यानी अगर रिकवरी ब्रेकआउट आएगा तो बड़ा ही आएगा, छोटे मोटे ब्रेकआउट आना मार्केट के लिए ट्रैप जोन में चला जाएगा बाजार। अब नीचे की साइड देखिए बाजार 53,700 और 800 के लेवल पर अच्छे वाली पुट राइटिंग बनती हुई नजर आई है। लेकिन 54,000 के लेवल पर भी 1,56,000 का पुट राइटिंग भी बाजार बना के क्लोजिंग दिया गया है। मार्केट क्लोजिंग हो रहा है 54,000 के नीचे और पुट राइटिंग अभी से बैठी हुई है। यानी ये भी एक रिवर्सल की कोशिश वेट कर रहा है कि मार्केट यहां से रिवर्सल ट्रेंड ले। यानी एक नीचे सपोर्ट जोन जो बना है 53,750 स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसके नीचे 750 के नीचे ब्रेकडाउन आता है तो नीचे की साइड 500 के लेवल पर 93,000 का पुट राइटिंग है और इसके नीचे जाएं 53,200 और 300 के लेवल पर भी मैसिव पुट राइटिंग बनती हुई नजर आई है। तो सपोर्ट हमारे पास जैसे ही 750 से ब्रेकडाउन आता है 53,300 और 250 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ बैंक निफ्टी हमें नजर आए। अब इसके ऑप्शन चैन डाटा को कैलकुलेशन करें कि मार्केट के अंदर डाटा कैसे बंद हुआ है, यानी स्ट्रॉन्ग है या नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसके लिए हम यहाँ पर रेशो इसका भी चेक करके चलेंगे। यानी ये हमारी ट्रेड लेने में मदद करता है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो निकल के आया है ये रहेगा बड़ा ही लाजवाब, क्योंकि यहाँ पर पीसीआर रेशो आ चुका है बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो एक तरह से 0.69 का। यानी डाटा क्या दिखा रहा है कि ऊपर के लेवल से 54,000 के लेवल से बाजार के अंदर दोबारा से रिवर्सल ट्रेंड भी बने तो 54,000 के बाद ही खरीदारी का मूड बनेगा। लेकिन बाजार जब तक 54,000 के नीचे रहेगा बाजार के ऊपर खतरा मंडराता रहेगा बैंक निफ्टी में गिरावट का। यानी मार्केट बैंक निफ्टी 54,000 के लेवल के ऊपर ही जाकर अच्छे वाला ट्रेड सेटअप दे सकता है, नहीं तो बाजार के ऊपर बाजार बैंक निफ्टी में स्पेशली दबाव देखा जाएगा 54,000 के नीचे और 53,750 के नीचे एक बड़ा भयंकर दबाव बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा मंडे